देखेंगे कितना कार्बन है और ये ऊपर से भी सारी कार्बन से ये पैक है। ये आप देखें, ये सारा कार्बन है। ऑयल और कार्बन जो है ये इस तरीके से सारा ये पैक हुआ हुआ है। देखें, इसको भी पूरे को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ASV किट जो होती है यूरो किट को जो है वो किस तरीके से साफ़ करके वॉश करते हैं और ट्यूनिंग के अंदर भी इसको खोलने की ज़रूरत होती है या नहीं है, और इसको साफ़ करने से क्या फ़ायदा है, इसका टॉपिक है हमारा। और बहुत ही जो है अहम टॉपिक है। इसको पूरी को मुकम्मल को डिसअसेंबल करेंगे, चेक करेंगे इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है यूरो ASV किट इसको बोलते हैं। और इसके अंदर फंक्शन क्या क्या होते हैं और इसको साफ़ करना क्यों ज़रूरी होता है। ये इसका बेसिकली फ़ंक्शन ये होता है कि ये इस तरीके से इंस्टॉल होती है, फिट होती है। ये वाला जो छोटा वाला जो पाइप है जिसको एग्जॉस्ट पाइप बोलते हैं, ये जो ऊपर टेबिट कवर लगा हुआ होता है इंजन के अंदर, ये उसके अंदर पाइप जो है इंस्टॉल होता है यहाँ से। और ये वाला जो पाइप है दोस्तों, ये एयर फ्यूल यानी कि जो एयर होती है फालतू वो निकालती है। और ये इसके अंदर इस तरीके से ये पाइप लगता है और ये इसका एयर टैंक होता है जिससे फालतू जितनी इसकी जो एयर होती है इसको बाहर निकालता है। और इसको भी साफ़ करेंगे। ये इसका फ़िल्टर होता है, इसको भी दोस्तों अच्छे से साफ़ करना है, इसको भी निकाल लेंगे बाहर। ये देखें इसके अंदर कितना कचरा है, बिल्कुल कार्बन से ये भी पैक है। और ये फ़िल्टर का कलर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैक हुआ। इसको साफ़ करने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पर फिंगर रखेंगे, उसमें पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल डालने के बाद इसको इस तरीके से हिला के इसको अच्छी तरीके से मैश करके इसको कचरा इसका ऐसे झाड़ के निकाल देंगे। ठीक है। अब उससे पहले जो है हम ASV किट को खोलेंगे। ये 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं और इसका फंक्शन ये होता है कि ये वाला जो पाइप है दोस्तों, ये कार्बोरेटर के फ्लैंच के अंदर लगता है। जो कार्बोरेटर का फ्लैंच है ये उसमें लगेगा। ये वाला जो है ये एयर फ्यूल जो है बाहर निकलेगी, इसकी एयर जो है फालतू की वो निकलेगी। और ये जो है टेबिट कवर के जो टेबिट कवर होता है उसका जो ऊपर पाइप लगा हुआ होता है ये उसके अंदर कनेक्ट होता है। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। 2 स्क्रू लगे हुए हैं इसके अंदर। ये दोस्तों इसके अंदर एक रबड़ होता है और ये सेक्शन होता है इसके अंदर बटरफ्लाई, और ये इस तरीके से ये काम करता है। इसको हमने खोल लिया है। अब ये देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कितना इसके अंदर कार्बन है। ये पीछे देखें आप, ये जो है बारीक बारीक ये भी कार्बन है इसके अंदर, और इसके अंदर लाइनों में भी कार्बन होगा। ये आप देखें, इसका ये एक होल है, इसको भी साफ़ करेंगे। इसका जो कार्बन है यहाँ से भी इसको साफ़ करेंगे, इसका होल क्लियर करेंगे। अब ये देखें कि इसके अंदर भी दोस्तों ये कितना कार्बन है। ये देखें, ये भी साफ़ करेंगे, अंदर भी पूरा पैक है। ये साइड भी इसकी खोलेंगे। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर देखें कितना कार्बन है और ये कार्बन से जो है ये फुल पैक हुआ हुआ है। इसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको जैसे ही आप साफ़ करेंगे तो बाइक की जो है परफॉर्मेंस वो भी अच्छी हो जाएगी और बाइक का जो पेट्रोल एवरेज है वो भी सेट हो जाएगा और बाइक का साउंड भी बहुत प्यारा हो जाएगा। अब ये जितनी कार्बन है और इसकी मिसिंग और भारीपन है दोस्तों, ये सब इसकी वजह से होता है। इसको हम साइड पर रखेंगे। अब इसको जो है दोस्तों ये पट्टी भी बाहर निकालेंगे इसकी। अब ये देखें, इसके अंदर भी आप देखेंगे कितना कार्बन है और ये ऊपर से भी सारी कार्बन से ये पैक है। ये आप देखें, ये सारा कार्बन है। ऑयल और कार्बन जो है ये इस तरीके से सारा ये पैक हुआ हुआ है। देखें, इसको भी पूरे को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे। ये देखें, इसको सारा वॉश करेंगे, इसको भी मुकम्मल वॉश करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी कालक है, इसको भी वॉश करेंगे। और इसके अंदर दोस्तों स्प्रिंग लगा हुआ होता है और ये इस तरीके से काम करता है। आप ये देखें, ये जो है ये इस तरीके से काम करता है। ये देखें, तो दोस्तों ये फालतू की जो है यहाँ से जैसे ही वो इधर से सेक्शन आता है बाइक का,
तो सेक्शन जैसे ये बाइक लेती है तो यहाँ से एक इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है अंदर इसके, तो ये एयर जो है इसके यहाँ से ये पंप करती है और ये एयर जो है इसका ये बाहर आ जाता है। ये आप देखें, ये इस तरीके से ये काम कर रहा होता है अंदर स्प्रिंग इसके, तो ये इस तरीके से जो ये बाहर आ जाता है। ये आप देखें। तो बाइक को जैसे स्टार्ट करते हैं उसके बाद ये इस तरीके से जो फंक्शन होता है दोस्तों इसका, तो यहाँ से ये जो बाहर आउटपुट जो इसकी निकलती है, तो जैसे यहाँ से ये पंप होता है और हल्का सा जैसे ये पंप लेती है, पंप लेने के बाद यहाँ से ये बाहर की साइड ये निकाल देती है। तो जितना कार्बन है ये इस वजह से बाहर आया है कि जितना इसकी डस्ट और मिट्टी होती है, क्योंकि ये जो है बाइक को ठंडा भी रखता है। इसका काम ये किट का बाइक को ठंडा रखना है और फालतू का जो कच्चा पेट्रोल की जो स्मेल होती है दोस्तों उसको भी ये ज़ाया करता है। तो इस तरीके से सेक्शन लेता है। ये इसका सेक्शन है, जैसे पुराने मॉडलों में पहले यामा वगैरह में सेक्शन आती थी पट्टियाँ, इस तरीके से ये अंदर इसके अंदर एयर जाती है और ये पंप से जो है ना एयर इस तरीके से बाहर की साइड निकल जाती है। तो अब इसको हम वॉश करेंगे, पेट्रोल से बिल्कुल साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर इसकी फ़िटिंग शुरू करेंगे। अभी आप इसकी हालत देख सकते हैं। अब इसको मुकम्मल को हम वॉश करेंगे। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा जो है ये वॉश हो गया सामान। अब जितना कार्बन था ये सब निकल चुका है। आप ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और इसी तरीके से हमने इसका भी कार्बन वगैरह जितना है सारा बिल्कुल साफ़ कर दिया है। कार्बन साफ़ करते हुए और ये सब करते हुए ये वाला जो होल है आप ये देख सकते हैं कि ये होल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा ये जो है होल, इसका ये वाला होल भी दोस्तों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये आप देखें तो ये वाला होल है, ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि रबड़ के पीछे बिल्कुल एक होल है इसके, तो ये भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसके बाद ये वाला जो है ये आप देखें तो ये भी एक होल है, यहाँ से ये कार्बोरेटर वाला जो है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। अब दोस्तों इसको फिटिंग करेंगे। इसको फिटिंग करना भी बहुत ही आसान है। इसको अच्छी तरीके से रबड़ को वापसी बिठा देंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, ये रबड़ वापसी बिठा देंगे। सबसे पहले हम सेक्शन जो है दोस्तों ये बिठाएंगे इसके अंदर इस तरीके से। उसके बाद ये जो है इसके ऊपर की पट्टी ये लगा देंगे और इसके स्क्रू लगा देंगे। जब भी आप ट्यूनिंग करें देखें, अगर ASV किट के अंदर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है और मिसिंग टाइप आ रहा है तो इसको आप लाजमी साफ़ कर दें। जी दोस्तों अब ये बिल्कुल हमारी ये किट्स बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, वॉश हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर से भी साफ़ सुथरा कर देंगे, नए जैसा कर देंगे। ये हमारे पास ग्राइंडर मौजूद है, यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है। आपके पास अगर ब्रश ना भी हो तो आप इसको जूने से भी कर सकते हैं और तार के ब्रश जो लकड़ी वाला होता है हाथ वाला आप उससे भी कर सकते हैं। जी दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारी किट भी साफ़ हो गई है, वॉश हो गई है और बिल्कुल क्लीन हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है। इस तरीके से जो है आप इसको किट को लाजमी खोलें, खोल के बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दें और इसकी जो लाइनें बिल्कुल साफ़ करके इसको इसी तरीके से 4 स्क्रू होते हैं इसके दोस्तों, ये 4 स्क्रू खोल के वॉश करके इसको 4 स्क्रू वापसी टाइट कर दें। इंशाल्लाह बाइक का पिकअप भी बहुत प्यारा हो जाएगा और बाइक का जो अंदर जो भारीपन होता है और एक मिसिंग टाइप होती है प्रॉब्लम वो भी ख़त्म हो जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।